नमस्कार, मैं महादेव बोल रहा हूँ। साथियों, मैं आज आपका बीच में कुछ इशू डिस्कशन करने के लिए बैठा हूँ। साथियों, हम लोगों डीजी पोस्ट डाक महानिर्देशक का कुछ बहुत इश्यूज़ पर उनको लेटर लिख के ध्यान आकर्षित किया है। उन समस्या के समाधान के लिए सीएच को आग्रह किया है। पहले खासकर पासु एक राजस्थान सर्कल से 23 मुद्दा लेके पेंडिंग इश्यूज़ का हम लोग लेटर लिखा था। इससे संबंध में हम लोग डीजी का ध्यान दिया है। इसमें सामान्य 23 मुद्दा केवल राजस्थान एक ही डिवीजन एक ही सर्कल का नहीं, ये सारे मुद्दे टोटल जीडीएस का देश भर में हर जगह का संबंधित मुद्दा है। इसमें खासकर में कुछ जीडीएस का ये पेंडिंग इश्यूज हो, जीडीएस का टीएडीए का संबंध में, टीएडीए के मतलब आपका मालूम है, टीएडीए के लिए मैं अलग एक लेटर भी लिखा बहुत बार, अभी तक 10-20 लेटर लिखा है। जीडीएस का यदि कोई काम पर ट्रेनिंग के ऊपर हम लोग का गया हो तो जीडीएस का टीएडीए देने के लिए डिपार्टमेंट का हम लोग आग्रह कर रहा है, परंतु इस संबंध में 1800 रुपये 10 दिन के लिए इस तरह है, रिवाइज भी नहीं हुआ है। इसलिए इस पर हम लोगों 100-200 किलोमीटर दूर जाएगा, क्या किधर रहेगा, रात 2 रात हुआ हो तो उनको कौन होटल का पैसा देगा, कैसे रह सकता, उनको खाना पीने का कौन पैसा देगा, उनको आना जाने का किराया कौन देगा। इस तरह प्रश्न हम लोगों बार बार उठा रहा है। इसमें रिवीजन करने के लिए ये फंड का बजट का कारण से नीचे बहुत जगह में हमारा में लोग डर जाता है। जीडीएस एम्प्लॉयज़ यदि ट्रेनिंग का एक लेटर आ गया, व्हाट्सएप में मैसेज आ गया हो तो डर के भाग के चल के देता। हमारा यूनियन में यही दिखता है देश भर में। ये देश भर में हमारा डिविजनल सेक्रेटरी, सर्कल सेक्रेटरी यही बोलता है, यदि डिपार्टमेंट एक को ट्रेनिंग के लिए, मेला के लिए लोगों का बुलावा आए हो तो सारे विदाउट 100% आ जाता है। जाने से यदि अदर आप लोग कोई बताने था 10 में 100 में 10% लोग ये बताएगा क्या आप लोगों, हम लोग का टीए नहीं दे रहा है, रहने का व्यवस्था नहीं है, उन कठिनाइयों का नहीं बोलता कैसे आना, परंतु सरकार को हुक्म की तरह मांग रहा है। साथियों, सारे व्हाट्सएप, सारे ये भारत सरकार का हुक्म नहीं है। आपका व्हाट्सएप, आपका लिबर्टी, आप यूज़ करना नहीं करना मोबाइल में आपका है, परंतु आप लोग कोई वो हुक्म मान लेता है। इस पर आप लोग जागरूकता से काम करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ। इसी तरह आज मैं दूसरी कुछ इश्यूज़ पर आप लोग का चर्चा करने के लिए मैं लेटर लिखा हूँ। इसमें हम लोगों ये जीडीएस के लिए स्टेशनरी का प्रॉब्लम है। आप लोग भी जानता है देश भर में पहले इस तरह समस्या नहीं था। आज एंड्रॉइड डिवाइसेस ऑनलाइन आने के बाद तो पेपरों का निर्लक्ष्य कर लिया। कंप्यूटर आने के बाद पैसा तो खर्चा बढ़ा, परंतु नीचे ये है, एक समय था ये खुद बीपीएम चल के फार्म भरने के लिए पैसा, जेरॉक्स खुद का पैसा डाल के फार्म भरना होता था। आज ये होना नहीं चाहिए। ये हम लोग डिपार्टमेंट का काम कर रहा है। डिपार्टमेंट का पीएचडी है, पब्लिक स्टोर डिपो पीएचडी, इसमें हम लोग इंटेंट वगैरह करें तो, परंतु उपलब्ध नहीं हो तो कैसे करेगा। इसलिए मैं डीजी साहब का ये बताया हूँ, ये सारे सर्कलों का पूरा देश भर में स्टेशनरी आपूर्ति का पूर्ण करने के लिए मैं निवेदन किया हूँ। इस पर मैं दूसरी 5 बार हम लोग मीटिंगों में टेकअप किया है। राजस्थान का समस्या है, छत्तीसगढ़ में प्रॉब्लम है, राजस्थान में प्रॉब्लम है। राजस्थान का लेटर पर हम लोगों सारे बहुत सर्कलों का हम लोगों इस पर बात किया है। इसी तरह साथियों, पहले जीडीएस का छाता और पानी बाटल, कुछ रेन कोट इत्यादि दे रहा था। आजकल में ये भी प्रश्न हो गए, ये लोकल मुद्दा है, ये सीएचओ का मुद्दा नहीं है, परंतु अदर नीचे लोग गया हो तो लोग हम लोग का पूछता, हम लोग का छाता नहीं मिल रहा है, जूता दे रहा था, पहले बीओ में पैन का व्यवस्था किया है। ये सारे आप लोग भी लोकल लेवल में आपका डिविजनल सेक्रेटरी के द्वारा, आपका सर्कल सेक्रेटरी के द्वारा स्टेशनरी का ये एसेंशियल बीओ का क्या क्या चाहिए, फर्नीचर्स इत्यादि के लिए पूर्ण करवाने के लिए आप लोग भी यूनियन से बात करके इसका करना है। फिर भी हम लोग डीजी के साथ इस संबंध में ये क्या
समस्या है, फंड्स का प्रॉब्लम है। इस संबंध में मैं लेटर लिख के यह हम लोगों कोशिश किया है, कोशिश कर रहा है। ये जल्दी इसका समाधान के लिए हम लोगों ये डीजी का आग्रह किया है। साथियों, इसी तरह और 2-3 इश्यूज पर हम लोगों लेटर में हम लोगों पीएलआई मेंबर का लिखा है। साथियों, 2 इशू है हमारे में। आप लोग बीपीएम काम करने में, ये बीपीएम काम करने में पुराना पॉलिसी के लिए आप भरना पड़ता है। यदि नया पॉलिसी हो तो आप लोग का कोड के द्वारा आ जाता है आपका खाते में। हम लोग इसका डिफरेंसेस निकालने के लिए मेंबर पीएलआई का लेटर लिखा है। कमीशन सुचालित रूप से हम लोग का कोड का नंबर में कोड हमारा को आ जाना चाहिए, खाता में आ जाना चाहिए। इसमें 2 डिस्क्रिमिनेशन करने का ज़रूरत नहीं। हम लोग हाल ही में इसका ये मांगा है डिपार्टमेंट का भी। डिपार्टमेंट से हम लोग पीएलआई सेक्शन से 2 चीज़ मांग रहा है। एक इक्वलिटी आना चाहिए, 2% कमीशन पीएलआई का, और दूसरी 65 ईयर तक को 65 ईयर के बाद तो रिटायर्ड होने के बाद उनको कमीशन बंद हो जाता है। यदि आप रिटायर्ड होने बाद तो उन्होंने काम किया आरपीएलआई पीएलआई काम के लिए, आप क्यों इसका बदली में हम लोग का पेंशन का, वेलफेयर का, पेंशन का, अडाक पेंशन क्यों नहीं दे सकता? इसके लिए पीएलआई क्यों पैसा दे नहीं सकता? इस तरह हम लोग मांग रहे हैं। आप लोग का मालूम है, हम लोग को मांगा पहले को, यदि हम लोग का ये को पॉलिसी से आप सिक्योरिटी बांड को तो अभी निकल गया। सिक्योरिटी बांड मतलब पहले गुजरात में 14,000, तमिलनाडु में 14, 12, 10, 12,000, देश भर में 5,000 से लेके 10-15 हज़ार रुपए तक को 5 साल के लिए पैसा पकड़ता था। पैसा वापस नहीं आता था। यूनियन लगातार फाइट करके इसमें ये सिस्टम के निकाल दिया, ये अलग बात है। परंतु जीडीएस का यदि हम लोग आज 65 उम्र है हमारा रिटायरमेंट एज का, यदि हम लोग 60 साल तक के रिटायर्ड होने का डिपार्टमेंट एम्प्लॉयज की तरह 55 वर्ष के बाद हम लोग को पॉलिसी नहीं देगा। क्यों 10 साल के बाद हम लोग का 60 वर्ष में पॉलिसी दिए हो तो 5 वर्ष के लिए हम लोग का 1 लाख 2 लाख पैसा दे सकते, परंतु सरकार डिपार्टमेंट तो इनकार कर रहा है क्योंकि जनरल नियम में बोलता है। जनरल नियम में तभी जीडीएस का भी नियम में भी इसका लेके आओ, हम लोग सारे सुविधा देना, 60 साल में रिटायर्ड भी करो, 60 साल में पेंशन भी देना। साथियों, इस तरह कुछ मुद्दे हैं। हम लोग लगातार लेटर लिख के डिपार्टमेंट का हम लोग कोशिश कर रहा है ये पीएलआई में भी कुछ सुधार हो। यदि इस संबंध में कोई हो तो आप लोग फीडबैक लेटर लिख के भेज देना। इस पर सीएच को हम लोग कार्रवाई करेगा। ये 1-2-3 मुद्दा आप लोगों से चर्चा करने के लिए मैं बैठा था। धन्यवाद, थैंक यू।